किया इसका चिंतन करना चाहिए। कल्याण हमने कुछ अपने जीवन में साधन किया कि नहीं किया, इसका चिंतन। हे राजन परीक्षित, आज मैं तुम्हारे जीवन की सराहना करता हूं। तुम चक्रवर्ती सम्राट होकर के भी, और आज तुमको पता चला कि मेरी मृत्यु समीप आ गई है, तो आपने तुरंत अपने बेटे को राजा बना करके और आ गए। ये जीवन कल्याण के लिए मिला है। हे राजन परीक्षित, सुखी मीन जब नीर अगाधा, जिम हरिशरण न एको बाधा। जैसे मछली को कोई काजू किशमिश का हलवा खिलाए, 56 भोग खिलाए, लेकिन मछली प्रसन्न नहीं हो सकती। मछली तभी प्रसन्न होगी, सुखी होगी, जब उसको अथाह जल में छोड़ दो, उसको स्वाभाविक सुख मिलेगा अथाह जल में। ऐसे इस जीवात्मा को सुख तभी मिलता है जब ये भगवान की शरण ग्रहण करता है, जब भगवान के चरणों में पहुंचता है। इसलिए सबको भगवान की चरण शरण ग्रहण करना पड़ेगा, चाहे जितना बड़ा सूरमा हो। हे राजन, हर व्यक्ति को चाहिए कि 50 वर्ष के बाद अपना समय, कुछ समय अपने आत्म कल्याण के निमित्त दे। कम से कम 50, पहले से हो जाए तो बहुत अच्छी बात। 50 के बाद गिनती आती 51, 52, 53, बन को चलो। कहाँ चलो? बोले वृंदावन। और 50 के बाद नहीं गए 10 साल तो बोले 61, अब तो 60 हो गए। इसलिए हे राजन, बस इतना जान लो, कल्याण की चाह जग जाए तो उसका तो 2 मुहूर्त में भी कल्याण हो सकता है। और अगर उसके मन में चाह नहीं जगी, उसके मन में कभी तड़फ नहीं उठी, उसको दुख नहीं लगा, तो उसको चाहे 700 साल भी मिल जाए, 1000 साल भी मिल जाए, तो भी उसके कोई मतलब के नहीं है। अगर उसके मन में तड़फ नहीं जगी, ये दुख लगना चाहिए। हमें भी दुख लगे कि हमसे भजन नहीं हो रहा, हमें ये दुख लगे कि हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, समय गयो हरि भजन बिन। ये दुख लगना चाहिए। अच्छा, सबको दुख लगता है, आप क्या कहें? पूछ लें। हम तो भैया चित्रकूट धाम से आए हैं और आपने भागवत सुनने के लिए बुलाया है, तो हम भागवत ही सुना रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं। देखो, लच्चे धारवार, चिकनी चुपड़ी, मनमोहिनी भाषाएं तो बहुत हो जाएंगी, लेकिन हितकारी भाषा, हितकारी कथा, आपका कल्याण करने वाली कथा आपको सुनने को प्राप्त हो रही है, ये बिरला प्राप्त। मैं निवेदन करूं, आप सबको दुख लगता है, हर चीज का दुख लगता है, लेकिन ईमानदारी से बताओ किसको किसको दुख लगता है कि हमसे भजन नहीं हो रहा? किसको किसको दुख लगता है? सब डाउन हो गए। ये दुख लगना चाहिए, ये भी हमको दुख लगना चाहिए। क्या दुख लगना चाहिए? कि हमसे भजन नहीं हो रहा। हम 6 घंटे तो सो लेते हैं, भोजन भी बढ़िया बढ़िया कर लेते हैं, तीन बार नहीं 4 बार भोजन कर लेते, ऑर्डर पे मंगवा लेते। आज चाट का मन कर रहा है, चाट खा, आज डोसा खाने का मन कर रहा है, डोसा, आज फुल्की पीने का मन कर रहा है, फुल्की पी लो। लेकिन कभी ये मन हुआ कि आज माला उठा के भजन करने का मन कर रहा है? सही सही बताओ, ये कोई पूछेगा तुमसे? और हित इसी में है। बारी मथे घृत हो ये जन, सिकता तेवर तेल। बारी माने पानी, तुलसीदास जी कहते हैं बारी माने पानी। पानी के मथने से हो सकता घी निकल आवे, कोई निकाल देगा? नहीं निकलेगा, लेकिन हो सकता निकल आवे। सिकता तेवर तेल, सिकता माने धूल, धूल से हो सकता है मथने से तेल निकल आवे, लेकिन बिन हरि भजन न भाव तरही, यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन के हम भव सागर से नहीं तर सकते। तो क्या हमें दुख लगता है? एक संत कह रहे थे,
एक संत कह रहे थे कि महाराज हम 4 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं संकट 1000। एक बार माला उठा के बैठे तो कई जगह से फोन आ जाएंगे, कई जगह से समस्या आ जाएगी, ये सब हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा थोड़ा हम मन भजन में भी लगाएं। तो और तो सब ठीक है, ये सब क्षणिक लाभ देने वाले हैं, संसार के जितने भी यंत्र तंत्र मंत्र टोटका आदि, लेकिन वास्तविक है अगर तुम भजन करोगे तो ये जड़ पाताल तक जाएगी और आपका कल्याण करेगी। कई जन्मों के संस्कार जो प्रारब्ध हैं वो नष्ट होंगे और आप भगवान के चरणों को प्राप्त होंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये दुख लगना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित अब तुम सावधान हो जाओ। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, मन ही सुख और दुख का कारण है। मन अगर संसार का चिंतन करता है वह बंधन होता है, वही मन भगवान का चिंतन करता है उसको मोक्ष कहा जाता है। मन जिस बात को अनुकूल मान लेता है उसको सुख कहते हैं, और वही बात मन प्रतिकूल मानता है उसको दुख कहा जाता है। जैसे आप बैठे हो और आपकी भीड़ में कोई आकर के आपके सामने बैठ जाए, आपको बुरा लगेगा कि नहीं? कहां से आ गई, मैं इतनी अच्छी कथा सुन रही थी, कसमसा के बैठ गई, कितना बुरा लगेगा। लेकिन आपकी कोई अच्छी दोस्त सहेली आ जाए और आ जाए बगल में सामने कर, तो आप बुलाओगे, आओ आओ इधर आओ, आओ आओ, यहाँ बैठ जाओ। जगह नहीं भी होगी तो पैर अंदर करके बिठा लो, क्योंकि आप उसको मानते हो, चाहते हो। क्रिया एक ही है, बैठने की क्रिया एक ही है। एक को मन ने स्वीकार नहीं किया और एक को मन ने स्वीकार कर। मन ने स्वीकार नहीं किया तो वो दुख लगा, और मन ने स्वीकार कर लिया तो वो सुख लगा। कोई क्रिया प्रभावी नहीं होती है, प्रभावशील होता है मन। मन जिसको स्वीकार करता वो सुख कहलाता है, और उसी बात को मन स्वीकार नहीं करता है उसको दुख कहते हैं। मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है। इंद्रियों का राजा मन होता है। इसलिए परीक्षित, इस मन को मैं परिवर्तित करूंगा। अभी तुम्हारा मन देह में लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें देह का बंधन लग रहा है। तुम्हें लगता है राजन परीक्षित कि मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का राजा हूँ, मैं किसी का सेवक हूँ, मैं किसी का मित्र हूँ। ये तुम्हारी भेद दृष्टि केवल मन की है। लेकिन परीक्षित, तुम शरीर ही नहीं हो तो फिर तुम किसके संबंधी हो? तुम तो परमात्मा के अंश हो। हे राजन परीक्षित, ये शरीर तो केवल हमें उपयोग के लिए रहता है। शरीर केवल और केवल हमारे साधना के लिए होता है। तुम तो वास्तव में आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो। हे राजन, संसार में जितने लोग दिख रहे हैं ये सब भगवान के ही स्वरूप। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग। हे परीक्षित, जैसे स्वर्णकार को प्रत्येक आभूषण में सोना ही दिखता है, कुंभकार को प्रत्येक बर्तन में मिट्टी ही दिखती है। आपने देखा होगा, आप ज्वेलर्स की दुकान जाते हैं, ज्वेलर्स के यहाँ ज्वेलरी की दुकान में, तो आप वहां छांटते हैं। कोई झुमका को अलग, ये ठीक नहीं, ये बेकार है। किसी को कहते हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, कोई कहते चेन ये अच्छी, ये अंगूठी ये वाली ठीक, ये बेकार है। जो बेकार है उसके लिए, उसकी आपके दिमाग में कोई कीमत नहीं। जो अच्छी लग रही है उसकी कीमत आप पूछेंगे। आप तरह तरह के नाम भी लेंगे, ये झुमका है, ये नथुनी है, ये बेंदी है, ये हार है, ये आजकल तो ना जाने क्या क्या आने लगा, ये अंगूठी है। नाम भी अलग अलग है, उसका आकृति भी अलग अलग है, आभूषण भी अलग अलग है। लेकिन आपके मन में भेद है, ये अंगूठी है, ये हार है, ये कंगन है, ये बेंदी है। पर स्वर्णकार के मन में किसी प्रकार का आभूषण में भेद नहीं है। उसके लिए ना तो कोई अंगूठी है, ना कोई हार है, उसके लिए ना कोई
झुमका है, उसके लिए तो केवल सोना ही सोना है, और वो सोना ही मान करके तो जोड़ी में रखे। मेरे पास इतना सोना, आप भले कहेंगे इतना झुमका इतना है, और उसके पास केवल दृष्टि है, स्वर्ण दृष्टि। ऐसे ही परीक्षित जो परमहंस होते हैं, जो सत्संग प्राप्त महापुरुष होते हैं, जो विज्ञ होते हैं, उनकी दृष्टि भेदमयी नहीं होती है, अभेदमयी होती है। वो सर्वत्र भगवत दृष्टि में देखते हैं। हम मानते हैं अपनी दृष्टि से कि ये पंडित जी हैं, ये गुप्ता जी हैं, ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये बालक हैं, वृद्ध, अच्छे बुरे हैं, लेकिन संत जन सबको एक दृष्टि से देखते हैं। श्री राम।